नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। आज अपना मैथ्स का जो टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम क्या है, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बोट और स्ट्रीम के, वो क्वेश्चनों की आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं बता देता हूं आपको। देखो, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल को मानना है x किलोमीटर प्रति घंटा। एक होती है धारा की चाल। धारा की चाल क्या होती है, y किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी x नाम आए तो इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल, और y नाम आए तो धारा की चाल। धारा की प्रवाह में नाव की चाल, प्रवाह का मतलब जिस दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है, जल का प्रवाह हो रहा है, उसी दिशा में नाव की क्या है, चाल है। तो शांत धारा की प्रवाह में नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, दोनों का योग हो जाएगा चालों का। वहीं धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल पूछे तो यानी धारा की विपरीत दिशा में नाव दौड़ रही है, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया क्या? यही चीज है और इसी चीज को यहां समझाया गया है। अनुप्रवाह है, अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में नाव चल रही है, तो दोनों की चालों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। एक होता है ऊर्ध्व प्रवाह है, इसका मतलब धारा की विपरीत दिशा में नाव दौड़ रही है क्या, तो चालों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, एक नाव शांत जल में 50 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के ऊर्ध्वाधर यानी प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी। ये इस प्रकार के नाम है ना, प्रतिकूल, ऊर्ध्वाधर। देखो, एक तो होता है अनुकूल, क्या होता है, अनुकूल। अनुकूल का विलोम क्या होता है, प्रतिकूल होता है। कौन सा कूल, अनुकूल का मतलब होता है अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, अपने साथ ही चल रहा है। प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में, अपने जा रहे हैं तो अपनी विपरीत दिशा में आ रहा है। अनुकूल को कहा जाता है धारा की प्रवाह में, धारा की प्रवाह, धारा की प्रवाह को ही अनुकूल कहा जाता है। और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में इसे क्या कहा जाता है, प्रतिकूल कहा जाता है। तो ये इस प्रकार के नाम आए ना, तो इनको याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना इनसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शांत जल में 50 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की जा रही है क्या, और धारा की गति क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के ऊर्ध्वाधर नाव की चाल क्या होगी। मुझे एक बात बताओ, अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दूरी कितनी दे रखी है, 50 किलोमीटर प्रति 50 किलोमीटर ये दूरी दे रखी है। 5 घंटे में तय करनी है क्या, इसका मतलब क्या दे रखा है, समय दे रखा है 5 घंटे। 5 घंटे में इसको तय करना है। धारा की गति दे रखी है, बताओ धारा की गति को किससे दर्शाते हैं, y का मान कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसी प्रकार इसको दर्शाना है। y का मतलब धारा की गति है, तो y का मान दे रखा है। तो धारा के ऊर्ध्वाधर प्रतिकूल नाव की चाल क्या होनी चाहिए, प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है x माइनस वाई निकालना है क्या, प्रतिकूल का मतलब तो x माइनस वाई, ये अपने को क्या करना है, निकालना है। निकाल सकते हो क्या, कितनी। अब मुझे एक बात बताओ, दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर। नाव शांत जल में दौड़ रही है क्या, और 50 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय ले रही है, इसका मतलब यहां से चाल निकाल सकता हूं क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। यही तो फॉर्मूला पड़ गया है यहाँ पर। बताओ चाल कितनी आ गई, 10 किलोमीटर प्रति। अब ये चाल बताओ x की, एक y की, x की, क्योंकि ये दे रखा है इसने, एक नाव शांत जल में दौड़ रही है। शांत जल का मतलब है, शांत जल में नाव की चाल को किससे डिनोट करते हैं, x से। तो x का मान आ गया क्या, y का मान ऑलरेडी दे रखा है क्या, अपने को तो x माइनस वाई निकालना है क्या, निकाल दो x माइनस वाई। देखो x माइनस वाई इक्वल टू, x का मान कितना है 10, माइनस वाई का मान कितना है 3। 10 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की विपरीत दिशा में दौड़े तो ये चाल रह जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछ ले धारा की दिशा में दौड़े, तो धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल, धारा की दिशा बोल दे या अनुकूल बोल दे, अनुकूल बोल दे, नाव की चाल ज्ञात करो, कितनी आएगी। धारा की दिशा या अनुकूल, इधर देखो
धारा की दिशा या अनुकूल चाल क्या होती है? x प्लस है y, तो x प्लस वाई करना है। x का मान कितना है? y का, तो 10 प्लस 3, इसका मतलब कितनी हो जाएगी? 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, देख देख के अपने को मान रखना है ओनली, और कुछ नहीं है इसके अंदर। x ध्यान में रखना है, शांत जल में नाव की चाल होती है। y को ध्यान में रखना है, धारा की चाल होती है। x प्लस वाई धारा की प्रवाह में नाव की चाल होती है। x माइनस वाई धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल होती है। 4 ही पॉइंट है, 4 पॉइंट पे पूरा ये टॉपिक है। समझ में आया क्या क्वेश्चन? क्या महिपाल रुड़ गयो है? खुद को ब्याह है तो ही कौन रुके दिन तो यार। एक नाव की धारा के प्रतिकूल, क्वेश्चन देखो, एक नाव धारा के प्रतिकूल गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो इस क्वेश्चन को। जो चीज दे रखी है उस चीज को अलग से लिख लो, पहले दे क्या रखा है अपने को और पूछ क्या रखा है। बोलो क्या आंसर आया? आठ पॉइंट 5। सात आई है क्या? अब बढ़ो। एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति है क्या? प्रतिकूल का मतलब चाल क्या होती है? यही तो प्रतिकूल अनुकूल का यही तो ध्यान रखना है। प्रतिकूल का मतलब क्या रखना है? x माइनस वाई। x माइनस वाई का मान कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति दे रखी है क्या? धारा की गति क्या होती है? y से दर्शाते हैं। y का मान कितना दे रखा है? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या रखा है अपने? शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल क्या होती है? x होती है। x का मान निकालना है क्या? निकालो। x माइनस वाई का मान 12 है क्या? तो यहां y का मान रख दूं। x माइनस वाई का मान 3.5 है, इसको रख देता हूं, ये लो, और बराबर में क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान निकालूंगा तो 12, ये 3 आगे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो 12 और 3 कितना हो गया? 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गई? कहां है 15.5? ये रहा 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह शांत जल में नाव की चाल है। ये आगे ले जाके घटाया है क्या आपने? अरे x माइनस वाई का मान दे रखा है क्या? एक नाव की धारा की प्रतिकूल चाल दे रखी है क्या? प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई का मान दे रखा है। y का मान अलग से दे रखा है क्या? धारा की गति अलग से दे रखी है। अपने को तो शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, इसका मतलब किसका मान निकालना है? x का मान निकालेंगे तो y का मान इसके अंदर ही तो रखेंगे, तो x माइनस वाई का मान 3.5 रख दिया, और बराबर में क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान निकालेंगे तो 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर आ जाएगा। क्या में माइनस? ये बताया था ना। प्रतिकूल का मतलब धारा की विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब विरोध करेगी, चाल का विरोध करेगी। चलेंगे आगे? किसी का आंसर नहीं आया? करो इस क्वेश्चन को करो।
कितना? एक नाव की धारा के अनुकूल गति है क्या? अब बस यहीं से पॉइंट पकड़ना है। अनुकूल का मतलब 10 को किसके बराबर लिखना है अपने को, यही पॉइंट है इसके। शांत जल में नाव की गति क्या? शांत जल में नाव की गति यानी किसका मान रखना है अपने को 8.25 से। धारा की गति ज्ञात करनी है क्या? धारा की गति को क्या माना था आपने? वाई। तो वाई का मान निकालना है। 4 ही पॉइंट हैं पूरे टॉपिक के अंदर, 4 पॉइंट से पूरा टॉपिक हो जाता है ये। देखो सबसे पहला पॉइंट देखो, एक नाव की धारा के अनुकूल क्या? धारा के अनुकूल को क्या लिखूं? x प्लस वाई। अनुकूल का मतलब होता है x प्लस वाई का मान कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल का मतलब ये है इधर ही तो धारा बह रही है और इधर ही क्या बह रही है? ये नाव, ये धारा की अनुकूल है। x इसकी होती है, y इसकी होती है, तो दोनों का योग हो गया x प्लस वाई। शांत जल में नाव की गति क्या? शांत जल में नाव की गति क्या होती है? अरे x होती है, y किसने बताई थी? y तो धारा की गति है। ये बोल रहा है शांत जल में नाव की गति। तो शांत जल में नाव की गति को क्या माना था? x है। सबसे पहले ये तो बताया था, कितनी है बोलो? x का मान है 8.25 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या रखा है अपने को? धारा की गति को क्या माना था? y। इसका मतलब y का मान निकालना है क्या? x प्लस वाई 10 है, जिसमें से x 8.25 है, तो y नहीं निकाल सकते। अरे x प्लस वाई का मान कितना है, जिसमें से x का मान कितना है? तो x के स्थान पर मान रख लो x का 8.25, प्लस में क्या है? इक्वल टू में क्या है? यहां से y का मान निकालूंगा तो 10, ये 8.25 प्लस का आगे जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 10 में से 8.25 घटेगा तो 1.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी आ गई? y का मतलब है धारा की गति 1.75 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ हाँ नहीं, अब प्लस वाई का है क्या? वाई प्लस का है क्या? ये आगे जाके क्या बनेगा? माइनस का बनेगा। एक्स प्लस का है क्या? बराबर से आगे जाके क्या बनेगा? माइनस का बनेगा। चिन्ह बराबर के आगे जाते बदल जाते हैं। एक्स प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाला मान माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। हर जगह ये रटना नहीं है कि आगे ये जाता है तो माइनस हो जाता है, कि ये जाता है तो प्लस हो जाता है। चिन्ह बराबर के आगे पीछे ले जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना है। चले आगे, इस क्वेश्चन को देखो। कितना? 10 घंटे। क्वेश्चन क्या है? एक नाव की शांत जल में गति, एक नाव की शांत जल में गति बताओ। 15 किसका मान है? हाँ x का। x बराबर आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा की गति तो बताओ 5 किसका मान है? y का। सबसे पहले ये इस प्रकार लिखने हैं अपने को कि ये मान दे रखे हैं किसके हैं। x और y का मान आ गया। ये बोल रहे हैं 50 किलोमीटर आने जाने में कितना समय लगेगा। 50 किलोमीटर आने और जाने में कितना समय लगेगा, इस प्रकार है। यानी 50 किलोमीटर तो जा रहे हैं, 50 किलोमीटर आ रहा है, कितना समय लगेगा। एक बात बताओ मुझे, ये 50 किलोमीटर जाएगा और 50 किलोमीटर आएगा, इसका मतलब एक बार तो ये धारा की दिशा में जाएगा, एक बार धारा की विपरीत दिशा में आएगा। तो मैं ये बोल दूं क्या, जाने में तो इसको x प्लस वाई चाल होगी और आने में x माइनस वाई। ये कह सकता हूं क्या? कह सकता हूं मैं।
और 50 किलोमीटर जाने में और आने में कितना समय लगेगा, इस प्रकार है। देखो x प्लस वाई धारा की दिशा में जाता है तो चाल क्या हो जाएगी? हाँ तो बताओ कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति। अरे धारा की दिशा में चल रही है तो x प्लस वाई हो जाएगा। धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो बताओ 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब दूरी कितनी दे रखी है, जाने में कितना समय लगेगा बताओ? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। ये तो पता था। दूरी बोलो कितनी है? 50 दूरी पार करेगा धारा की दिशा में तो चाल क्या रहेगी? और 50 ही वापस आएगा धारा की विपरीत दिशा में तो चाल क्या रहेगी? 10। ये इतना समय लगेगा। कर लो। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 के अंदर 2 का भाग दो, 2 पॉइंट प्लस आगे क्या है? 5 प्लस 2.5 कितना होता है? 7.5 घंटे। ये इसका आंसर है। बोलो हो जाएगा क्या? अरे क्वेश्चन में जो दे रखा है वही तो लिखा है। शांत जल में नाव की चाल है, x का मान दे रखा है, धारा की चाल है दे रखी है, यानी y का मान दे रखा है। ये बोल रहा है 50 किलोमीटर जाने में और 50 किलोमीटर कितना समय लगेगा? एक बार जाएगा तो धारा और नाव दोनों का चालों का योग हो जाएगा क्या? वापिस आएगा तो दोनों का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मतलब जाएगा तो चाल क्या रहेगी और आएगा तो चाल क्या रहेगी? समय पूछ रखा है, समय बराबर दूरी बटा चाल। जाएगा यानी 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो 20 की स्पीड से करेगा क्या? और गया है तो वापिस भी तो आएगा, वापिस आया है तो 10 की स्पीड से आएगा क्या? टोटल देख लो कितना समय लग रहा है। हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? एक नाव धारा के अनुकूल 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। शांत जल में नाव की चाल क्या होती है? x का मान पूछ रखा है इसने। बोलो आंसर आया क्या? दे क्या रखा है मुझे ये बताओ। अरे देखो इतना कठिन नहीं है। एक नाव धारा के अनुकूल, क्या अनुकूल का मतलब क्या, किसका मान है ये? कितना? और धारा के प्रतिकूल क्या, कितना किलोमीटर प्रति? अपने को तो शांत जल में नाव की चाल पूछे या फिर धारा की चाल पूछे, कुछ भी पूछे, निकाल एक्स और वाई का मान पूछेगा, निकाल सकते हैं क्या? देखो एक तो इस प्रकार निकाल दो, ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण है। मैं इन दोनों समीकरणों का योग कर दूं, क्या कर दूं? मैं योग कर रहा हूं। देखो योग करूंगा तो x और x है 2x है, प्लस का y और माइनस का y
माइनस का वाई, अरे प्लस का वाई और माइनस का वाई। 5 रुपए लिए, 5 रुपए वापस दे दिया, कितने बचे? ये तो प्लस का वाई और माइनस का वाई, ऊपर से नीचे योग कराऊं, एक्स और एक्स है 2x, प्लस वाई और माइनस वाई 0 हो गया। माइनस वाई कौन बोल रहे हैं? 22 और 15 37 किलोमीटर प्रति। 2x का मान 37 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या? अपने को तो x का मान चाहिए, क्यों पूछ रखा है अगले ने। ये देखो शांत जल में नाव की चाल तो x होती है, x का मान निकालेंगे तो 37 में किसका भाग देंगे, कितना हो जाएगा? ये x का मान आ गया क्या? नहीं, कर लोगे इस प्रकार समीकरण हल। अगर समीकरण हल नहीं कर सकते तो देखो फिर ये करना पड़ेगा। शांत जल में अगर शांत जल में नाव की क्या पूछे, ये यहां पर नाव है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल पूछे, यानी धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में दोनों दे तो दोनों का योग करके किसका भाग देना, शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी, यानी x का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा सीधा सीधा। अगर धारा की गति पूछे, एक बार धारा की दिशा में और एक बार धारा की विपरीत दिशा में चाल दे और धारा की गति पूछे, यानी किसका मान पूछे, y का, तो करना क्या है, दोनों का अंतर करके 2 का क्या देना, सीधा सीधा y का मान आ जाएगा। देखो जिसको समीकरण नहीं हल करनी आती है, वरना तो ये समीकरण तो है ही। देखो अपने को क्या x का मान पूछ रखा है क्या, x का मान पूछे, धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में दोनों का चाल दे रखी है, दोनों की चालों का योग कर दो, बोलो इस प्रकार है ये, यानी एक तो अनुकूल प्लस है प्रतिकूल और बट्टे में क्या करना है, बस यही आंसर है अपना। अनुकूल बोलो कितना है, प्रतिकूल है 15 बट्टे में 22 और 15 37 का आधा, ये आंसर हो गए। हाँ प्रतिकूल का भी निकाल सकते हो, ये तो ये तरीका कर लेना, 2 समीकरण बनेंगे सीधी सीधी, योग करोगे ये x और y का मान निकल जाएगा। x का मान निकाल लिया, अब x का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, y का मान अपने आप आ जाएगा, या फिर ये करना पड़ेगा अनुकूल प्लस प्रतिकूल बट्टा 2, x का मान आएगा, शांत जल में नाव की चाल आएगी, अनुकूल माइनस प्रतिकूल करोगे और बट्टा 2 करोगे तो धारा की चाल आ जाएगी। कर लोगे? एक नाव धारा के अनुकूल इतना गति से तय तथा धारा के प्रतिकूल इतनी गति से तय करता है तो शांत जल में नाव 108 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? बोलो कितना आंसर आ रहा है? 6। किसका आ रहा है 6? बोलो कितना आया? अरे सेम ही क्वेश्चन है, अनुकूल और प्रतिकूल का मान दे रखा है क्या? शांत जल में नाव कितनी चले, 108 किलोमीटर की दूरी तय करे तो कितना समय लगेगा? अरे शांत जल में नाव को चलाना है क्या, इसका मतलब x का तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, नाव की चाल तो निकालोगे ही, तभी तो इतनी दूरी तय करोगे, समय निकलेगा। तो x का मान निकालना है, यानी शांत जल में नाव की चाल ही तो निकालनी है, यानी x का मान निकालोगे
तो अनुकूल प्लस प्रतिकूल बट्टे में, यही तो करना बताया था, अभी तो बताया था। अनुकूल बोलो कितनी है, प्रतिकूल है, और बट्टे में क्या करना है, 25 और 11 36 में 2 का भाग दोगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 बताओ, 18 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आई है, एक्स की। एक्स का मतलब है शांत जल में नाव की चाल, और शांत जल में नाव चल कितनी रही है, समय पूछ रखा है क्या, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा दूरी है कितनी, और नाव चलेगी किस चाल से, तो 18 छक्की यानी कितने घंटे लगेंगे, कर लोगे क्या, अरे आवाज मत करो, समझ में आया कि नहीं आया टॉपिक। हाँ देखो एकदम आसान है, 1-2 बार करोगे तो समझ में आएगा। ये चीज तो वही है, देखो समय तो निकाल रहे हैं, समय क्या होती है, दूरी बटा चाल। ये बोल रहे हैं शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, शांत जल में नाव चल रही है इतना किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा, तो पहले नाव की चाल निकालनी पड़ेगी, किसका मान निकालना पड़ेगा, एक्स का। अनुकूल प्रतिकूल या तो 2 समीकरण बना के निकाल दो एक्स का मान, या फिर सीधा सीधा निकाल दो, कर लोगे। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, करो। करो इस क्वेश्चन को करो। बोलो कितना आया, 15 किसका आ रहा था, रविंदर सही बैठे एकदम। तो दोबारा देख लियो, मैं तो नहीं है मुक रेडो, तो गेट आउट। अनुकूल धारा के अनुकूल नाव की चाल है, यानी x + y का मान दे रखा है क्या, प्रतिकूल है, या तो 2 समीकरण बना के कर लो, या फिर देखो धारा की चाल पूछ रखी है क्या, धारा की चाल का मतलब किसका मान निकालना है, y का। तो धारा की चाल अगर अनुकूल प्रतिकूल मान दे तो करना क्या है, अनुकूल माइनस प्रतिकूल, और बट्टे में क्या करना है, यही तो करना है। अनुकूल कितना है, प्लस माइनस बट्टे में 10 बट्टे में कितना आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम आसान है। हाँ ऐसे ही आएगा, तो कर लोगे क्या, पक्की बात। हेडिंग डालो, हाँ हेडिंग डालो, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम।
लिखो सबसे पहले शांत जल में नाव की चाल क्या होनी चाहिए? x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल को क्या मानेंगे? x मानेंगे। धारा की चाल, हाँ तो ऑनलाइन वाले भी लिख रहे हैं, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीजें लिख लेना, ये 4 ही पॉइंट हैं। 4 पॉइंट तो ये हैं, 2 पॉइंट मैंने आगे बताए, अनुकूल प्रतिकूल। अगर वो याद नहीं रखें तो भी निकल जाता है। 2 समीकरण बनती है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, x और y का किसी का भी मान पूछे निकल जाएगा। अगर नहीं निकालना आता है तो अनुकूल प्रतिकूल के अंदर एक बार योग करके 2 का भाग देना है, एक बार अंतर करके 2 का भाग देना है। योग करके 2 का भाग दोगे तो शांत जल में नाव की चाल आएगी, अंतर करके 2 का भाग दोगे तो धारा की चाल आएगी। चले क्या आगे? ये लिख लो, एक तो ये लिख लो, ये ऊपर वाला तो लिखाया हुआ है, ये लिख लो। शांत जल में नाव की चाल क्या होती है? यानी x का मान निकलेगा, अनुप्रवाह प्लस अर्धप्रवाह, यानी अनुकूल और प्रतिकूल की बात कर रहा है ये। अनुकूल प्लस प्रतिकूल, सेम ही वो है, अनुकूल प्लस प्रतिकूल। ये नीचे वाले 2 पॉइंट लिख लो, इससे संबंधित क्वेश्चन जो लास्ट में किए थे ना, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस टॉपिक के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अपने जितना स्तर है उतने स्तर के क्वेश्चन बताए मैंने, है ना, वरना तो बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। आ जाए क्या पता, अगर आ जाए नहीं करवाए तो फिर मुझे जीने थोड़ी दोगे आप। लिख लिया ना? धारा की गति यानी y का मान अनुकूल और अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2। हाँ लिख लो लिख लो। क्या लिखोगे फिर? क्वेश्चन लिखो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जितने भी ऑनलाइन साथी देख रहे हैं। और वीडियो पर नए हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।